नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी के गणित विषय में भाग संख्या 3 करेंगे। पिछले 2 भाग के अंदर हमने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था और परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़े थे, जिसके अंदर सबसे पहला गुणधर्म पढ़ा था हमने समृद्ध गुणधर्म, फिर हमने पढ़ा था क्रम विनिमय गुणधर्म, फिर हमने पढ़ा सचार्यता और योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक पढ़ा था। और उसी के संबंधित आज हम प्रश्न करेंगे, जो हमारी प्रश्नावली है 1.1। तो पहला प्रश्न है हमारा, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न दे रखे होंगे और उसके अंदर कौन सा गुणधर्म लग रहा है, वो गुणधर्म लगाते हुए हमको प्रश्न का हल करना है। तो देखते हैं हम सबसे पहला प्रश्न, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1, और उसका पहला प्रश्न है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये हमारा प्रश्न है। इसको अपन गुणधर्म लगाते हुए इसको अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन ये देखेंगे, जो हमने गुणधर्म पढ़े थे उस गुणधर्म के अंदर कौन सा गुणधर्म यहाँ पर लागू हो रहा है, उसको अपन यहाँ देखेंगे। तो देखो, इसके अंदर ये पूरा एक पद है और ये भी पूरा, ये है एक और ये, टोटल इसके अंदर 3 पद है। देखो, ये पूरा गुणक के अंदर है, ये है 5/2, ये 3/5 इंटू 1/6। अब ध्यान रखना, जहाँ पर बीच में प्लस और माइनस आए वहीं से हमको पद की पहचान होती है। गुणे के अंदर कोई भी है वो एक ही पद माना जाता है। ये गुणे के अंदर इसको एक ही पद कहते हैं और ये अकेला है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो A, B, C के रूप में हम इसको मान सकते हैं। तो हमारे पास देखो, ये मान लो A हो गया, ये मान लो B हो गया और ये मान लो पूरा C हो गया। ये माइनस किसके साथ ले लेते हैं, ये पूरा क्या हो गया, C हो गया। तो इसको अपन क्या करें, दोनों के अंदर क्या समानता है जो कॉमन आ सकता है। अब देखो, इसके अंदर भी 3/5 है या नहीं है, और यहाँ पर भी 3/5 है। कैसे? तो सबसे पहले अपन ये कर सकते हैं कि इस C वाले को अपन दूसरे नंबर पे रख सकते हैं और दूसरे नंबर वाले को तीसरे नंबर पर रख सकते हैं, जिससे हमारा गुणधर्म कौन सा हो जाएगा, सचार्यता गुणधर्म। तो इसके अंदर सचार्यता गुणधर्म लगाते हुए अपन क्या करेंगे, इस तीसरे वाले को दूसरे नंबर पे लेंगे और दूसरे वाले को तीसरे नंबर पे लेंगे, जिस कारण इस दोनों के अंदर 3/5 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसके अंदर देखते हैं अपन, सबसे पहले हल करने के बाद एक बार आपको इसको वापस लिखना है और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो, 2/3 इंटू 3/5। अब देखो मैं क्या करूंगा, इस तीसरे वाले पद को आगे लेके आऊंगा, 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6। ये हो गया। देखो, ये पहला, ये तीसरी वाला दूसरे नंबर पे आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अपन पीछे लगा देंगे तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कौन सा गुणधर्म है वो आपको कोष्टक में लिखना है, सचार्यता गुणधर्म। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सचार्यता गुणधर्म अपन को यहाँ लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अपन अगला देखें स्टेप। अब देखो, इस किसी में कॉमन आ रहा है। देखो, 3/5 यहाँ पर भी है, 3/5 यहाँ पर भी, इस दोनों में से 3/5 कॉमन आ सकता है, उभयनिष्ठ है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे में से 3/5 को क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 3/5 जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 3/5 बाहर आ जाएगा, तो पीछे यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस के 2/3। फिर देखो, यहाँ से 3/5 बाहर आ गए तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस, ये नहीं बचेगा, इसकी जगह 1/6 ही बचेगा। तो ये तो हो गया, इसके अंदर कॉमन आ गया। फिर देखो, पीछे एक ही पद है तो 5/2 अपन को वैसे के वैसे लिख देना है। अब सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कोष्टक वालों को हल करते हैं। तो इसमें कोष्टक वालों को पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अब कौन सी वितरता गुणधर्म लगी या नहीं लगी। देखो, अपन क्या किया, इस दोनों में से कॉमन लिया, तो यहाँ पर भी लिखना है वितरता गुणधर्म। अब देखो, इसमें 2 गुणधर्म लगे। पहले में क्या लगा, हमने पद चेंज किए तो सचार्यता गुणधर्म, उसके बाद हमने कॉमन लिया तो वितरता गुणधर्म। वितरता गुणधर्म यही है ना, A कोष्टक B प्लस C, इसको अपन ने दोनों में से कॉमन लेके बाहर लेते हैं। अब क्या करेंगे, कोष्टक वालों को हल करेंगे। तो 3/5, अब इस दोनों के अंदर एलसीएम क्या आया, 6, बड़ी संख्या 6,
छोटी वाली संख्या का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया। अब 3 का भाग 6 में कितनी बार गया? 2 बार। तो 3 का भाग 6 में 2 बार गया और 2 को उसी के अंश से गुणा करेंगे तो 2 दूनी माइनस के 4 हो जाएगा। माइनस, देखो 3 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया, 4 माइनस का माइनस, ये माइनस का सेम माइनस है। 6 का भाग 6 में 1 बार गया और इसी 1 को अंश से गुणा किया, 1 1 का 1। उसके बाद में ये 5/2 तो हमारे है, ये हो गया। उसके बाद में अब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा? 3/5 कोष्टक, ये माइनस के 5 कितने हो गए? 6, क्यों माइनस के 4 और माइनस का 1 क्या होगा? दोनों माइनस की संख्याएं जुड़ेगी और भी आगे क्या होगा? यहाँ पर 5/2। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, कोष्टक हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा, तो इंटू माइनस के 5/6, क्योंकि हम जैसे ही कॉमन लिया तो ये बार क्या होता है? गुणा होता है। तो यहाँ पर किसका चिन्ह है? गुणा में। अब देखो, अब इसको आगे 5/2 वैसे के वैसे लिखेंगे। अब देखो इसको हल करते हैं, देखो ये 5 से 5 कटा या नहीं कटा? कट गया। अब इस 3 का भाग 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब जहाँ पर जो बचा है वो लिख दो। देखो यहाँ पर ऊपर 1 बचा है और नीचे यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, मतलब पूरे के अंदर 1/1 का 1 ही होता है और इनटू के अंदर यहाँ पर ऊपर क्या है? 1/2। अब बताओ 1 को 1/2 से गुणा करूँगा तो पूरा क्या आ जाएगा? यहाँ 1/2 ही आ जाएगा। कैसे आएगा? वापस देख लो एक बार। 5 से 5 तो कट गए, 3 का भाग 6 में 2 बार गया तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, 1/1 1 ही होता और 1 को इससे गुणा करेंगे तो वही संख्या आ गई जो इससे हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 हो गया, प्लस में क्या हो गया? 5/2, ये आपका ये हो गया। अब देखो ये माइनस बच गया, ये माइनस यहाँ पर रहेगा क्योंकि माइनस हमने नहीं काटा, यहाँ पर नीचे प्लस की संख्या थी तो माइनस का 1/2 और प्लस में 5/2। तो इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखो 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को -1 से गुणा किया तो माइनस का क्या हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। फिर देखो 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 5 से गुणा किया तो यहाँ पर हो गया प्लस के 5। अब देखो बड़ी संख्या प्लस की है, छोटी संख्या माइनस की है, तो +5 में से माइनस का 1 गया तो प्लस के 4 बचते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/2। 4 में 2 का भाग कितनी बार गया? 2 बार गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसमें 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आपको स्वयं को करना है, सेम टू सेम। क्या करना है? तीसरे वाले पद को दूसरे नंबर पे रखना, फिर दोनों में से कॉमन लेना, फिर कोष्टक वाले को हल करना, फिर इसके साथ गुणा में लिखना और फिर एलसीएम लेके इसको हल करना है। बहुत आसान इसके स्टेप है। तो आप ये पहला प्रश्न आपको नोट्स में मिल जाएगा, दोनों प्रश्न नोट्स में मिलेंगे, लेकिन आपको स्वयं को करना ये आना चाहिए। तो अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 2, पहले के दूसरा आपको स्वयं को करना है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। आपको मैंने बताया था जो हमारा दूसरे नंबर पे वीडियो बना था उसके अंदर आपको मैंने योज्य प्रतिलोम, योज्य गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक, इस चारों के बारे में मैंने बताया था। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपको योज्य प्रतिलोम लिखना है। क्या लिखना है? प्रश्न संख्या 2 में योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में आपके इसके अंदर प्रश्न दे रखे हैं टोटल 5। तो 5 में से सबसे पहला प्रश्न है कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम बताओ। फिर आपका लिखा है दूसरा -5/9 का योज्य प्रतिलोम बताओ। उसके बाद में तीसरा है -6/-5, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। उसके बाद में चौथा है 2/-9, उसके बाद पांचवा है 19/-6। अब इसका योज्य प्रतिलोम का आपको मैंने परिभाषा के रूप में बताया था कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, वो हमारे योज्य प्रतिलोम के अंदर आती है। 2 परिमेय संख्याओं का यदि योग शून्य आता है तो वे दोनों संख्या परस्पर क्या कहलाती है? योज्य प्रतिलोम। अब शून्य कब आएगा? उसी संख्या का योग किससे योग करें कि उसका उत्तर क्या आ जाए? शून्य आ जाए। तो अपन क्या करेंगे? इस संख्या के अंदर क्या जोड़ेंगे? 2/8 का योज्य प्रतिलोम, इसके अंदर क्या जोड़ें कि हमारा उत्तर 0 आ जाए? संख्या वही रहेगी,
ओनली इसका चिन्ह चेंज करना है। देखो हम 5 संख्या लेते हैं, इसके अंदर क्या जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, -5 जोड़ेंगे तब 0 आता नहीं आता। तो अपन क्या करेंगे, एक संख्या लेते हैं और उसका दूसरा ऋणात्मक रूप लेते हैं, तो उस दोनों का योग करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो 2/8, तो इसके अंदर क्या जोड़ेंगे, इसका ऋणात्मक रूप जोड़ेंगे कि माइनस का 2/8 जोड़ेंगे। जैसे देखें 2/8, इसके अंदर माइनस के 2/8 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0। मतलब संख्या वही रहेगी, उसका ऋणात्मक रूप हो जाएगा, उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। यदि प्लस में है तो माइनस में लिखना, यदि माइनस में है तो प्लस में लिखना, और इस यही होता है आपका योज्य प्रतिलोम। तो 2/8 का क्या हो जाएगा, माइनस के 2/8, ये आपका इसका योज्य प्रतिलोम हो गया। इसी प्रकार इसका योज्य प्रतिलोम माइनस की 5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज कर दो, माइनस की है तो प्लस में लिख दो, तो यहां पर इसका हो जाएगा -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5/9। क्यों होगा, क्यों, इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करेंगे तभी तो 0 आएगा। अगला तीसरा है माइनस का 6/-5। यहां पर एक चीज है देखो कि माइनस का 6/-5 पहले से लिखा हुआ है, पहले के अंदर दोनों में माइनस है, तो अपन माइनस माइनस दोनों अंश और हर में काट सकते हैं। उसके बाद हमारा जो संख्या बचा है वो 6/5 बचा है। अब मतलब हमने भी योज्य प्रतिलोम नहीं निकाला, कोई चिन्ह वगैरह साइन चेंज नहीं कि इसको हल किया है। हल करने में मतलब माइनस माइनस कटने के बाद हमारा ये 6/5 आया। अब इसका अपन क्या करेंगे, योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या आएगा बताओ, माइनस का 6/5। अभी की हमने यह तो हल किया हमने, ऊपर नीचे वाले जो माइनस है वो काट सकते हैं, तो इसका हमने इसका योज्य प्रतिलोम लिख दिया। इसी प्रकार इसका देखो 2/-9। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम होगा 2/9। माइनस की संख्या, ये माइनस यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ ऊपर लिखो, एक ही बात है, कहीं पर भी लिखो, ठीक है। अब देखो इसका योज्य प्रतिलोम साइन चेंज कर दिया, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 19/6। तो इस प्रकार ये प्रश्न संख्या 2 है, जिसका अपन को इसको साइन चेंज करके माइनस की प्लस में लिख दे, प्लस की माइनस में लिख के इसको अपन योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। तो हमारा प्रश्न संख्या 3 है, तीसरा प्रश्न कह रहा है x बराबर 11/15, x बराबर माइनस का 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस कोष्टक माइनस x बराबर x होता है। आपको क्या है, प्रश्न दे रखे हैं और आपको सत्यापित करना है, और सत्यापित ये करना है कि माइनस कोष्टक माइनस x बराबर x होता है। इसको अपन x का मान दे रखा है और इसको अपन हल करना है कि दोनों की साइड आपस में बराबर है। तो इसके अंदर आपको 2 प्रश्न दे रखे हैं, दोनों में से मैं कोई भी एक प्रश्न लेता हूं, तो पहला या दूसरा, तो दूसरा ले लेते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या है कि x का मान आपका दे रखा है माइनस का 13/17। अब सबसे पहले जहां जहां x है उस x की जगह अपन क्या लिखेंगे, माइनस का 13/17 लिखेंगे। तो अपन सबसे पहले हल के अंदर कैसे करेंगे, तो हल के अंदर आपको ऐसे करना है, देखो प्रश्न संख्या 1, x बराबर आपका प्रश्न है माइनस का 13/17, और आपको सत्यापित करना है कोष्टक यहां पर दे रखा है माइनस x बराबर x, ये आपको सिद्ध करना है। अपनों कुछ नहीं करना, जहाँ x दे रखा है उसी जगह ये मान रखना है, तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे ज़्यादा। देखो माइनस अपनी जगह, ये माइनस आपकी अपनी जगह ही है, कोष्टक अपनी जगह है, माइनस अपनी जगह है। अब देखो ये माइनस तो यहाँ पर था, अब इस x की जगह पूरा ये लिखेंगे, तो इस x की जगह क्या लिखेंगे बताओ, इस कोष्टक को मैं बड़ा कर सकता हूँ, इस x की जगह अपन लिखेंगे माइनस का 13/17। समझ में आ गया, क्योंकि ये माइनस तो ये पड़ा, ये माइनस ये पड़ा, x की जगह माइनस 13/17 है, उसके बाद बराबर में क्या है, x की जगह माइनस का 13/17 लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले एक बड़े कोष्टक के अंदर वाले कोष्टक को हल करेंगे, तो बड़े कोष्टक के अंदर ये है, तो इसको अपन हल करेंगे, तो माइनस और माइनस का क्या होता है, यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13/17, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और बराबर में क्या है माइनस का 13/17। अब ये वाला माइनस इस अंदर वाले प्लस से गुणा होगा, तो माइनस का 13/17 बराबर माइनस का 13/17, यही आपका क्या करना है, सत्यापित हुआ। तो यहाँ पे लिखना है इति सिद्धम, कुछ भी लिख देना, आपका ये सिद्ध
हो जाएगा। ठीक है ना, सत्यापित किया ये भी लिख सकते हो, इति सिद्धम ये भी लिख सकता हूँ। तो इसी प्रकार आपको जो प्रश्न संख्या 3 का पहला है, जहाँ x है उसकी जगह 11 बटा क्या रखना है, 15 रखना है। तो ये आपका हो गया प्रश्न संख्या 3। अब देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। तो हमारा चौथा प्रश्न है निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम हमने पढ़ाई है। प्रश्न संख्या 4 है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जिसको अपन व्युत्क्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, व्युत्क्रम लिखना है। तो हम कोई भी एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसा पहला प्रश्न है, इसके अंदर भी देखो चौथे के अंदर आपको 5-6 प्रश्न दे रखे हैं। तो इसके अंदर में आपको देखो एक पहला है -13, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत्क्रम मैंने बताया था कि उसी संख्या को उल्टी करके वापस अंश को हर में और हर को अंश में लिखकर इसको अपन गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। अब देखो कोई सिंगल संख्या होती है तो उसके बट्टे में हमेशा 1 होता है और 1 हम हर में लिखते नहीं हैं। बाकी कोई भी संख्या 5 लिखा है तो 5 के नीचे 1 है, हम 1 अपन लिखते नहीं है। ठीक है ना। अब देखो ये -13 है तो -13 बटा 1 कर सकते हैं। तो इसका अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हल के अंदर -13 बटा 1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करके लिखना। साइन को कोई चेंज नहीं करना, साइन वैसा वैसे, चिन्ह जैसा वैसे वैसे रखना है। ओनली संख्या को व्युत्क्रम करना है। ये माइनस अपनी जगह रहेगा, ये अंश हर में चला जाएगा, 1/13 हो जाएगा। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। क्या किया, चिन्ह अपनी जगह है और इस संख्या को मैंने चेंज कर दिया, अंश को हर में हर को अंश में कर दिया। इसी प्रकार दूसरा देखें, हमारे पास दूसरी संख्या -13 बटा 19। तो -13 बटा 19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका क्या लिखेंगे, -13 बटा 19 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। साइन अपनी जगह ही रहेगा, चिन्ह तो अपनी जगह ही रहेगा, ओनली इसको चेंज करना है। 13 बट्टा 19 को 19/13 करना है, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब बाकी वाले प्रश्न आपको स्वयं को करना। देखो जैसे तीसरा तो है 1/5, तो 1/5 का क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, और ये नीचे लिखते नहीं है तो ओनली इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखो चौथा है -5/8 इंटू -3/7। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताएं, तो पहले इसको हल करेंगे, इसका गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो हमारी संख्या आएगी उसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका गुणा करो सबसे पहले। देखो माइनस और माइनस का गुणा किया तो प्लस बन गया, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और 5 3 15 और नीचे 7 8 56। अब ये हो गया आपके 15/56, इसका हल हो गया। यही संख्या ना -5/8 और -3/7। अब इसका आपको क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा बताओ, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 56/15, यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। उसके बाद में अगला पांचवा, -1 को -2 से गुणा कर देना। तो -1 और -2 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो -1 इंटू -2 बट्टे कितना है, -2/5 है। तो इसको भी माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 2 एकम 2 और 2/5 का क्या हो जाएगा, 5/2 इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न संख्या, ये -1 का क्या होगा, -1 की होगा। देखो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब बट्टा में 1 है, तो इसका क्या होगा, -1/1 का -1/1 ही होगा। कहने का मतलब है 1 या -1 का गुणात्मक प्रतिलोम वही होता है, क्यों 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही होगा, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि इसका बट्टे में 1 है तो 1 को व्युत्क्रम में करें तो 1 ही आता है, -1 को भी व्युत्क्रम करें तो -1 ही आता है। इसलिए इसका ध्यान रखना, एक संख्या और -1 इस दोनों का गुणात्मक प्रतिलोम सेम होता है। कोई पूछ ले 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 सेम ही होगा। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रतीक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। आपको प्रश्न को हल नहीं करना है, ओनली गुणधर्म का नाम बताना है। तो देखो -4 प्रश्न संख्या 5, -4/5
इंटू 1 बराबर 1 इंटू माइनस का 4/5 बराबर माइनस का 4/5। इसके अंदर आपको जो मैंने गुणधर्म लिखाए थे, संवृत्त गुणधर्म, क्रम विनिमय गुणधर्म, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, उसमें से आपको बताना है ये गुणधर्म कौन सा है। तो बताओ कौन सा गुणधर्म होगा इसके अंदर। देखो -4/5 को 1 से गुणा करो, इसमें भी क्रम चेंज करके 1 से गुणा किया तो ये सेम आया। कहने का मतलब है ऐसी संख्या है जिसे गुणा करने पर वही सेम परिमेय संख्या आती है। तो बताओ कौन सा है, गुणात्मक तत्समक। कौन सा है, गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है, परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 1 होता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वो सेम संख्या आती है, वही तो हमारा गुणात्मक तत्समक है। तो पहले में गुणात्मक तत्समक होगा क्योंकि उसमें 1 से गुणा किया हुआ और 1 से गुणा करने पर सेम आया है। अब दूसरा देखो माइनस का 13/17, दूसरा क्या है माइनस का 13/17 और इंटू है माइनस का 2/7 और उसके बराबर में क्या आएगा माइनस के 2/7 इंटू माइनस का 13/17। अब इसके अंदर कौन सा गुणधर्म है देख लो, ये पूरा 1 है, ये पूरा है, तो यहाँ पर इसको a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो -2/7 को हमने b माना है और ये -13/7 को a, तो a इंटू b को b इंटू a के रूप में लिखा हुआ। देखो ये पहले और दोनों का गुणा है, फिर इस दोनों का क्रम चेंज करके गुणा लिखा हुआ है। तो बताओ क्रम विनिमेयता गुणधर्म है, इसमें कौन सा गुणधर्म हो गया, क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता गुणधर्म इसमें हो गया। अगला देखें तीसरा -19/29 यही है और इंटू में क्या लिखा हुआ है 29/-19 बराबर 1। बताओ सिंपल सा है, देखो -19/19 को इसका व्युत्क्रम करके गुणा किया हुआ है। कहने का मतलब है दो परिमेय संख्या का गुणनफल यदि 1 आ जाता है तो वे दोनों संख्या आपस में क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, गुणात्मक तत्समक नहीं गुणात्मक प्रतिलोम होती है। कौन सी होती है, गुणात्मक प्रतिलोम। क्योंकि देखो ये -19/29 है तो इसका उल्टा करके गुणा किया देखो 29/- दोनों का गुणा क्या होगा 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। समझ में आ गया। अब देख लो ये हो गया आपके 5 प्रश्न पूरे। अब अगला छठा प्रश्न देखते हैं, 6/13 को -7/19 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो इसके अंदर प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। तो छठा प्रश्न है हमारा 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है, तो सबसे पहले इसका व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे -7/16 का व्युत्क्रम। क्या होता है व्युत्क्रम, गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये हो जाएगा, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 16/7। व्युत्क्रम क्या हो या गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो, दोनों एक ही बात है। तो इसका तो क्या हो जाएगा, ये माइनस लगेगा, ठीक है ना। ये -7/16 का व्युत्क्रम क्या, तो -16/7 हो जाएगी। माइनस यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, नीचे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस दोनों का क्या करना है, गुणा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, इस दोनों का गुणा करना है। तो 6/13 इंटू -16/7 इस दोनों का क्या करना है, गुणा। अब देखो 16 को किससे गुणा करेंगे, 6 को, तो 16 छक्के 96 बट्टे में 13×7 91 और ये माइनस अपनी जगह। तो ये हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम करना पहले, फिर इसके साथ क्या करना है, गुणा करना है। अब देखें आगे प्रश्न संख्या 7, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्टक 6 इंटू 4/3 को 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में व्यक्लिन कर सकते हैं, करते हैं। तो देखो इसको प्रश्न लिखते हैं फिर समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 7, सातों प्रश्न है
कि आपको इसके अंदर कौन सा गुणधर्म लगा के कर सकते हैं, आपको दे रखा है। तो देखो इसके अंदर 1/3 इंटू कोष्टक 6 इंटू 4/3 कोष्टक बंद को 1/3 इंटू 6 और 4/3। बताओ इसके अंदर कौन सा गुणधर्म लग सकता है, उस गुणधर्म का नाम लिखना है ओनली। तो बताओ इसके अंदर देखो ये ए संख्या हो गई, ये बी संख्या हो गई, ये सी हो गई। अब इसको अपन कैसे लिखा है, देखो ये 1/3 ए अपनी जगह है और ये बी और ये सी। अब देखो सबसे पहले इस दोनों का गुणा किया हुआ है, इसमें इस दोनों का गुणा किया हुआ है, तो मतलब साचार्यता गुणधर्म है कि पहले बी और सी का गुणा किया, फिर इससे गुणा किया, और इसमें ए और बी का गुणा किया, फिर सी से किया। समझ में आ रहा है ना? पहले इस दोनों का गुणा किया, फिर इसको गुणा किया, और इसमें क्या हो रहा है, पहले दूसरे का गुणा किया, फिर इससे गुणा किया। तो वो गुणधर्म कौन सा था, साचार्यता गुणधर्म। तो इसके अंदर लिख देना साचार्यता गुणधर्म। अगला देखें प्रश्न संख्या, तो 8वां प्रश्न है, क्या -1 साई 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। माइनस का 1 साई 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या, ये आपको बताना है। तो अपन गुणात्मक प्रतिलोम चेक करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये व्युत्क्रम वाला ही है, मतलब इसके दोनों का गुणनफल यदि 1 आ जाता है तो वे दोनों संख्या आपस में क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हल के अंदर एक बार ये लिखना, उसके बाद अपने इसको हल मिश्र भिन्न है सरल भिन्न में करेंगे। 8 एकम 8, 8 और 1 9, तो माइनस के 9/8 हो गया। और इसको हल किया तो यहाँ लिख देना, या -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अब चेक करेंगे अपन गुणात्मक प्रतिलोम के लिए दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस के 9/8 इंटू 8/9, इस दोनों का गुणा करो, 1 आना चाहिए। देखो 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, ये माइनस का 1 आपका आंसर आया। तो बताओ इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, नहीं है, क्योंकि इन दोनों को, इसको मैंने सरल भिन्न में बदल के इससे गुणा किया तो हमारा -1 आया, 1 नहीं आया, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये संख्या नहीं हो सकती है। तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 8। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो 9वां प्रश्न है, क्या 3 साई 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ये तो चेक कर सकते हैं अपन। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले इसको सरल भिन्न में बदलते हैं। तो 3 3 9 और 1 10/3। अब 10/3 और इस दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 10/3 को 0.3 से गुणा करूंगा तो 1 आता नहीं आता, चेक कर लेते हैं। तो देखो 10/3, अब देखो जैसे ही मैं दशमलव हटाऊंगा तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0 आएगा नहीं आएगा, तो मतलब 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, 1/1 का हमारा क्या हो गया, 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 साई 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 10वां और 11वां के आपको आंसर देना है। तो बताइए, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, 0। कौन सी संख्या है, 0। 0 का व्युत्क्रम होता ही नहीं है, या 0 का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता, क्योंकि इसका हम 0 का व्युत्क्रम करेंगे मतलब इसका उल्टा करना है। तो इसका उल्टा करना मतलब 0/1 का 1/0, तो भी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। समझ में आ गया। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है, मैंने बताया था अभी, एक संख्या ऐसी है 1 व -1, जिसका व्युत्क्रम करेंगे तो वही संख्या आती है। देख लो भले 1 का व्युत्क्रम 1/1 का उल्टा करेंगे तो 1/1 का 1/1 ही होता है, तो आंसर 1 ही आएगा। जो संख्या व्युत्क्रम ली वही व्युत्क्रम में आती है। तो -1 को भी अपन -1/1 से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा,
हमारा आंसर एक ही आएगा, -1 आएगा। तो इसके अंदर 1 और -1 का व्युत्क्रम समान होता है। अगला देखिए, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, ऐसी कौन सी है जो अपने ऋणात्मक के समान होती है परिमेय संख्या? अब अगला प्रश्न है तीसरा, परिमेय संख्या को अपने ऋणात्मक के समान, ऐसी कौन सी संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है? तो वो संख्या होगी 0। 0 को अपन ऋणात्मक करेंगे तो भी 0 ही होगा, तो तीसरे में क्या आएगा? 0 आएगा। अब देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न 11वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये तो आप आसान है, कर सकते हैं। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता, तो पहले के अंदर क्या आएगा? नहीं। अगली है संख्या तथा स्वयं की व्युत्क्रम होती है, तो कौन कौन सी अपने स्वयं के व्युत्क्रम? 1 और -1 लिख देना, ये अपने स्वयं की व्युत्क्रम होती है। -5 का व्युत्क्रम, तो -5 का व्युत्क्रम क्या होगा? -1/5 होगा। उसके बाद में 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा? x को संख्या को उल्टी कर देना, x/1। अगले 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? हम कोई भी धनात्मक संख्या मतलब प्लस की संख्या लेनी है, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 5/3, तो ये भी धनात्मक है, तो इसका भी व्युत्क्रम में क्या होगा? धनात्मक होगा। इस प्रकार आज हमारी पहली प्रश्नावली पूरी हुई है। अगले भाग के अंदर हम करेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना और 2 परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। आज के लिए धन्यवाद।